विकास प्राधिकरण क्या होता है? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर बात करें विकास प्राधिकरण की, तो विकास प्राधिकरण को इंग्लिश में डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता है। जो विकास प्राधिकरण होता है वो एक सरकारी निकाय होता है और इसका मुख्य कार्य होता है किसी शहर या किसी क्षेत्र का सुनियोजित विकास करना। जो विकास प्राधिकरण होता है वो किसी शहर का या किसी क्षेत्र का 20 से 30 साल का एक मास्टर प्लान बनाते हैं और इसमें वो ये तय करते हैं कि 20 या 30 साल बाद ये क्षेत्र कैसा होगा, इसमें कहाँ पर हॉस्पिटल्स होने चाहिए, कहाँ पे स्कूल्स होने चाहिए, कहाँ पे प्लेग्राउंड होना चाहिए, कहाँ पे बस्तियाँ होनी चाहिए, ठीक है, कहाँ पे गार्डन होना चाहिए। ये सब वो अपने हिसाब से तय कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद वो उसी के हिसाब से किसी का नक्शा पास करते हैं या कहीं पे सड़कें बनाई जाती हैं, नालियाँ और गलियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। तो वो एक अपना मास्टर प्लान बनाते हैं और उसके तहत काम करते हैं। अगर बात करें विकास प्राधिकरण के गठन की, तो जो राज्य सरकार होती है इसके द्वारा विकास प्राधिकरण का गठन किया जाता है और ये शहरी नियोजन कानून यानी कि अर्बन प्लानिंग एक्ट के तहत इसको बनाया जाता है। और ये एक अस्थायी संस्था है, यानी कि एक बार अगर इसका निर्माण हो गया किसी भी शहर में, तो उसके बाद जब तक राज्य सरकार इसको भंग न कर दे या फिर जब तक इसका किसी अन्य विभाग में विलय न कर दिया जाए, तब तक ये कार्यरत रहता है, अपना कार्य करते रहता है। जैसे कि अगर बात करें दिल्ली विकास प्राधिकरण की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी, यानी कि 1957 में, और तब से लेके आज तक ये कार्यरत है, इसे भंग नहीं किया गया, ठीक है। ऐसे ही लखनऊ विकास प्राधिकरण है, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण है, पटना विकास प्राधिकरण है। ऐसे ही कई सारे शहरों में विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं जो कि वहाँ पर एक मास्टर प्लान बनाते हैं और उसी के तहत काम करते हैं। अगर इनके मुख्य कार्यों की बात करें तो इनका जो मुख्य कार्य है वो है नक्शा पास करना, ठीक है। किसी को घर बनवाना है तो वो वहाँ से नक्शा पास करवाता है। जो नलियाँ होती हैं, गलियाँ होती हैं, वो सब कहाँ से रहेंगी, कैसे जाएंगी, किस तरीके से काम होगा, यानी कि बुनियादी ढांचा कैसा होगा, इसकी वो लोग प्लानिंग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अवैध निर्माण करता है तो उसको रोकना, उसको तोड़ना या उस पर जुर्माना लगाना, ये सब काम भी विकास प्राधिकरण का होता है, ठीक है। तो अब अगर बात करें इसके नुकसान की या इसमें जो समस्याएं हैं उसकी, तो विकास प्राधिकरण में जो समस्याएं सबसे पहले आती हैं वो है भ्रष्टाचार की शिकायत। इसमें भ्रष्टाचार की शिकायत बहुत ज़्यादा आती है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार होता है। इसके बाद जो यहाँ पर देरी होती है काम में, यानी कि अगर किसी को नक्शा पास करवाना है तो वहाँ पे नक्शा देगा तो वो पास होने में बहुत देर लगता है, ठीक है, यानी कि समय की बर्बादी होती है। इसके अलावा यहाँ पे राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक रूप से सक्षम है तो वो अपना काम करवा लेगा, यहाँ से उसका नक्शा पास हो जाएगा, वो सब कुछ उसका काम हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है तो फिर वो वहाँ से काम जल्दी नहीं करवा पाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर जो आम लोग होते हैं उनकी पहुँच नहीं होती है, क्योंकि इसमें जितने भी अधिकारी होते हैं वो सब सरकारी अधिकारी होते हैं। इसमें कोई नेता नहीं होता, कोई जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि इसके जो हेड होते हैं उनको वीसी कहा जाता है, वाइस चेयरमैन, ठीक है। ये एक आईएएस अधिकारी होते हैं। इनके बाद जितने भी नीचे के अधिकारी होते हैं, जैसे चीफ इंजीनियर हो गए या बाकी लोग हो गए, वो सब क्या होते हैं कि सरकारी अधिकारी होते हैं। इसमें कोई जनता द्वारा चुना नहीं जाता है, इसीलिए ये जो है इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। तो जब जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति नहीं होता है तो वहाँ पर आम जनता की पहुँच कम होती है, वहाँ से काम करवाना मुश्किल होता है। अगर बात करें इन लोगों के कार्यकाल की, तो जो वीसी होते हैं वो तो एक आईएएस ऑफिसर हैं, तो उनको क्या किया जाता है कि हर 3 से 5 साल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि वहाँ पर भ्रष्टाचार न बढ़े या काम सही से होता रहे। बाकी जो अधिकारी होते हैं उनका जो सरकारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का नियम है उसी के तहत उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग होते रहता है। इसलिए इसका मतलब है कि इसमें किसी को इस बात का डर नहीं है कि अगली बार हम चुनाव हार जाएंगे 5 साल बाद या इतनी बाद तो हमारी कुर्सी छूट जाएगी। एक बार जिसकी नौकरी लग गई तो वो अब क्या है कि वो सरकारी नियम से चलेगा, सरकारी तरीके से, जब तक रिटायर नहीं हो जाता या जब तक उस पर कोई बड़ी कार्रवाई करके उसको नौकरी से नहीं निकाल दिया जाता तब तक वो पद पे रहता है, ठीक है, या फिर ट्रांसफ़र होगा तो दूसरी जगह जाएगा। तो इसलिए इसमें आम जनता की पहुँच कम होती है, ठीक है, आम जनता की बातें कम सुनी जाती है, इसकी शिकायत ये सब आती है, ठीक है। तो अगर हम छोटे शब्दों में समझें
तो जो विकास प्राधिकरण होता है वो एक सरकारी निकाय है और ये राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाता है और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो किसी भी शहर या किसी क्षेत्र का एक मास्टर प्लान बना करके सुनियोजित ढंग से उसका विकास करना इसका कार्य होता है। तो अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल कि जो विकास प्राधिकरण होता है वो किसके द्वारा गठित किया जाता है, ठीक है, और किस कानून के तहत गठित किया जाता है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसकी जो उत्तर है मैंने वीडियो में कई बार बताया है, तो इसको आप वीडियो को पूरा देखिए और इसका उत्तर ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर, किसी और विषय पर वीडियो बनाऊं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।